गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो सर्दी की जो लहर है वो काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। -5-6 से मज़ीद नीचे आए दिन टेम्परेचर नीचे गिरता जा रहा है। और इस दौरान जो है कि गिलगित के अंदर जो खाने में जो है कि गर्म चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं। इसके साथ साथ जो आज हम जो ये आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो जलेबियों की जो हम इस वक्त हम शॉप के अंदर हम मौजूद हैं इस दुकान में, यहाँ पर इस होटल के अंदर बताया जाता है कि काफ़ी अरसे से यहाँ पर चाय और जलेबी यहाँ पे मिलती है और लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे आते हैं और रोज़ाना यहाँ काफ़ी रश लगा रहता है। इस वक्त मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग जो है कि आए हुए यहाँ पे चाय भी पी रहे हैं, साथ साथ जलेबियाँ भी खा रहे हैं। अभी यहाँ पर हम एक साहब हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पर ये जलेबी बहुत मशहूर है। हम रोज़ाना इधर आके चाय के साथ जलेबी खाते, बहुत मज़ा आता है हमें सर्दियों में। अच्छा, ये कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं जलेबियाँ खाने के लिए? मैं तो बस रोज़ाना आता हूँ, इधर आके जलेबी के साथ चाय पी के जाता हूँ। ये बताइएगा कि यहाँ जो जलेबी मिलती है बाहर भी मिलती है और भी बहुत सारे जगहों पे, सिर्फ यहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि बस इसके हाथ से मीठे ये उतने होते हैं कि बस इधर मज़ा आता है, इधर आके खाते हैं। यहाँ पे ये साहब कह रहे हैं कि जलेबियाँ जो हैं काफ़ी अच्छी हैं, लजीज हैं, मीठी हैं और फिर साथ में ये चाय भी गर्मा गर्म ये साथ में पी रहे हैं क्योंकि ठंडा मौसम है। अभी ज़रा हम दुकानदार से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी जलेबी में ऐसी क्या कौन सी ऐसी ख़ास बात है कि जो बाहर जो जलेबियाँ मिल रही हैं लोग वहाँ नहीं जाते, इनके पास आते हैं, ऐसी क्या वजह है? तो नाज़रीन, इस वक्त गरम गरम जलेबियाँ बन रही हैं। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि ये साहब हैं जो जलेबियाँ इस वक्त बना रहे हैं यहाँ पे। ये बताइएगा कि ये जो जलेबियाँ आप बना रहे हैं जी, क्या क्या इसके अंदर शामिल होता है, किस तरीके से जलेबियाँ बनती हैं? इसमें हम मैदा और सोडर मिक्स करते हैं तो उससे खमीर बनता है उसका। उसके बाद जो है यहाँ शीरा जो है इसमें पानी और चीनी मिक्स होती है, उसका हम शीरा बनाते हैं। अच्छा, ये बताएं कि हमने जो हमें ज़राए से मालूम भी हुआ ये जलेबियाँ जो हैं कि यहाँ पे काफ़ी अरसे से मिल रही हैं जलेबियाँ और बड़ी मशहूर हैं। तो मैं तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके ये जो जलेबियाँ इस वक्त बना रहे हैं इसमें ऐसी कौन सी ख़ास बात है, कोई ख़ास किस्म की रेसिपी है आपके पास कि जिसकी वजह से जलेबियाँ जो है कि लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं जो हमने ये सुना है, क्या इसमें कहाँ तक सच्चाई है? जी, दरअसल बात यह है कि हम इसको गरम गरम बनाते हैं, ताज़ी ताज़ी बनाते हैं, लोग खाना पसंद करते हैं इसको। तो हम चीज़ जो है सफाई से भी करते हैं तो चीज़ सही देते हैं, तो इसलिए रश होता है हमारे यहाँ। ये बताएं कितने अरसे से यहाँ पे आप जलेबियाँ बना रहे हैं? ये जिगर तकरीबन 25-30 साल से बनती है, 25-30 साल से इसी दुकान पे हम चलाते हैं। ये 25-30 साल ये काम चलता है। तो ये रोज़ाना कितनी जलेबियाँ बिकती हैं यहाँ से? रोज़ाना कम से कम हम 35 से 40 तक किलो। जी, 35 से 40 किलो? जी 35-40 किलो निकालते हैं कम से कम। तो ये जो जलेबियाँ जो हैं यहाँ से पैक करके घर भी लेके जाते हैं कोई? बिल्कुल, यहाँ से हम पार्सल भी करते हैं जलेबी, किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, आधा किलो, जितना। ठीक है नाज़रीन, ये देख रहे हैं कि आप इनका कहना है कि यहाँ पार्सल भी लेके जाते हैं लोग और फिर यहाँ पे भी खाने के लिए आते हैं और 30 सालों से है कि यहाँ पे जलेबियाँ ये बना रहे हैं। इनके मामू पहले थे, वो जलेबियाँ बना रहे थे, उसके बाद अब फिर भांजे आए हैं, ये बना रहे हैं। तो 30 साल हो चुके हैं। तो अब इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 30 सालों से यहाँ पर जलेबियाँ बन रही हैं तो फिर कितने लोगों ने यहाँ पे आके जलेबियाँ खाई होंगी। फिर क्योंकि अभी तो मौसम ठंडा है तो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो गरम गरम जलेबियाँ जब यहाँ पे बन रही होती हैं, गरम चाय, गरम, फिर क्या ही मज़ा है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं यहाँ पर, अभी वो आए हैं शायद जलेबी खाने के लिए। तो आप बताइएगा कि यहाँ पर आप किस लिए आए हैं?
ये जुलाबी खाने के लिए, और ये गरम गरम जुलाबी मशहूर है गिलगित की। तो यहाँ पे मुझे ये बताएं कि सिर्फ यहाँ पे क्यों आए हैं? और भी बहुत सारी जगहों में जलेबी चाय वगैरह मिलती है, यहाँ पे आने की क्या वजह है? ये मशहूर है ना, ये हमारे दादा परदादा ने ये जुलाबी की खातिर अपने ज़मीनों को भेजा है, जायदादों को भेजा है। नाज़रीन, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो जलेबी दस्तियाब है, इसके लिए लोगों ने अपने एसेट्स को बेचे थे, अपने ज़मीनों को बेच रहे थे। और ये साहब हैं जो जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो जलेबियाँ मिल रही थी, इसके लिए माजी में लोगों ने अपनी ज़मीनें फ़रोख्त की हैं। नाज़रीन, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की मशहूर मारूफ शख्सियत अब्दुल हफीज़ शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप टीचर भी हैं और इसके साथ साथ आप अदब से भी आपका ताल्लुक़ है और कालम निगार भी हैं। सर, आप ये बताइएगा कि क्योंकि हिस्ट्री से भी आपका काफ़ी लगाव है, तो मैं सबसे पहले इस दुकान के हवाले से पूछना चाहूँगा कि जलेबियों के हवाले से मुझे ये सुनने को मिला कि 30 सालों से ये यहाँ पे बना रहे हैं। क्या देखा है आपने? 30 सालों से तो ये साहिबान बना रहे हैं, इनका ताल्लुक अस्सोर से है। आप बात करें हमारे बचपन की, जब ददेन हाई स्कूल गिलगित बल्तिस्तान का, अलीगढ़ कहते हैं, हाई स्कूल है बिल्कुल कश्मीरी बाज़ार के बिल्कुल बगल में। तो कश्मीरी बाज़ार का खासा जो है वो ये जुलाबियाँ हैं। यहाँ किसी ज़माने में सलातीन होटल होता था, डाउन से हमारे अंदरून मुल्क से लोग यहाँ आकर जलेबी का जो तसव्वुर है उन्होंने यहाँ दिया। एक जलेबी का तसव्वुर देने वाला एक आदमी हमारे अम्फरी से था, जो ईरान रहा ज़िंदगी भर। वो वहाँ से यहाँ आया और उसने जलेबी यहाँ मुतारफ़ करवाई। हमारे बचपन में यहाँ पर जिस दुकान में मैं खड़ा हूँ, जहाँ सर्दियों का ठंडा ठार मौसम है, लोग यहाँ आप देखते हैं, आते हैं, जाते हैं, गरम गरम जलेबियों से महजूज़ होते हैं। यहाँ किसी ज़माने में सरवर मामू होता था, बहुत ट्रेडिशनल किस्म का आदमी था, बड़ा ज़िरक किस्म का आदमी था, मर्दुम शनास किस्म का, गिलगित के सब लोगों को जानता था। उस ज़माने में आपको पता है आबादी बहुत कम होती थी, लोग इधर आते थे, मुकद्दमाबाजियाँ होती थी और मुकद्दमा करने वालों के साथ अपने अपने ग्रुप होते थे। तो लोग जो है ना, वो जो मुकद्दमाबाज जो हैं उनको वर्गला के आते थे, झूठी गवाहियाँ भी चलती थी, तो जुलाबियाँ भी साथ साथ चलती थी। ठीक है, तो जलेबी कश्मीरी बाज़ार का खासा है। यहाँ पर सबसे पहले जलेबी सरवर मामू ने शुरू किया, वो पकोड़े भी बनाते थे और बड़ी मज़ेदार जलेबियाँ होती थी। और फिर गिलगित में जलेबी आपको पता है, तालिब शाह मामू, उसको कौन भूल सकता है। तालिब शाह की जलेबी के लिए लोगों ने अपनी ज़मीनें तक फ़रोख्त की हैं, जायदादों तक फ़रोख्त की हैं। एक एक जलेबी पर पता नहीं कौन कौन सी गवाहियाँ वहाँ कोर्ट में दी गई हैं। तो जलेबी पर यहाँ ज़मीर भी बिकते रहे हैं। बहरहाल मैं अपने लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि वो ज़मीर न बेचें, कम अज़ कम यहाँ आकर महजूज़ हों। यहाँ अगर ये लोग सही देसी दूध लाकर उसको भी बॉयल करके गर्म करके निथार के रखेंगे, तो इन सर्दियों के मौसम में हमारे लोग जो हैं गरम गरम जलेबियाँ दूध के साथ खाएँगे और इन्जॉय करेंगे। यहाँ पर लोग आकर, फिर आपको पता है गपशप भी होती है, भांत भांत की बोलियाँ होती हैं, लोग मिलते हैं, इस तरह इंट्रैक्शन होता है तो मोहब्बतें बढ़ती हैं। हुजूर ने ये फरमाया है कि मुलाकातों से दिलों में मोहब्बतों का सब्ज़ा उगता है। तो यहाँ मुलाकातों का भी एक बहाना है, सिर्फ जलेबी नहीं है। थैंक यू वेरी मच, मुझे इतना कहना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि इस जलेबी के हवाले से जो असल जो तारीख़ है वो अब्दुल हफीज़ शाकिर साहब ने हमें बताई कि कब से ये जलेबियाँ यहाँ पे बनाई जा रही हैं और यहाँ पे जलेबियाँ खाई जा रही हैं। एक तो 30 सालों से इन्होंने बताया कि ये बना रहे थे और उन्होंने उससे पहले कभी बताया, तो काफ़ी पुरानी तारीख़ है इन जलेबियों की गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। आइए ज़रा कुछ और लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि चाय भी बन रही है, साथ में जलेबियाँ भी बन रही हैं और लोग भी यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ रहा है। जैसे जैसे दफ्तरी औकात का जो वक्त है, वो जो औकात है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, लोगों के रश में भी इजाफा हो रहा है। शायद दफ्तरों से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। एक साहब हैं यहाँ पर जलेबियाँ ख़रीद रहे हैं, इनसे भी ज़रा पूछते हैं। जी, आप बताइएगा कि ये जलेबियाँ अभी आपने ख़रीदी हैं? हाँ, जलेबी बहुत अच्छी और गर्म और अच्छी क्वालिटी की, इसलिए मैं घर के लिए पार्सल ले जा रहा हूँ। बहुत अच्छी। तो ये कब से आप यहाँ पे जलेबियाँ ले रहे हैं? बाहर भी मिल रही है? बाहर से आप नहीं ले रही? यहाँ पर बहुत अच्छा, इसलिए यहाँ से ले रहा हूँ।
अच्छा, तो घर भी लेके जा रहे हैं? हाँ, घर भी अभी पार्सल घर में भी पसंद करते हैं? हाँ, घर में भी पसंद करते हैं। बहुत अच्छी जलेबी है। तो रोज़ाना आप यहाँ से ले रहे हैं? रोज़ाना ले रहा हूँ। हाँ। नाज़रीन, एक और साहब हैं, वो जलेबी लेने आए हैं यहाँ पर। जी, आप बताइएगा कि आप यहाँ पर जलेबियाँ लेने आए हैं? जी बेशक, यहाँ के जलेबियाँ लेने के लिए आया हूँ। तो यहाँ की जलेबियाँ बहुत मशहूर है गिलगित में। मैंने जब से होश संभाला है मुझे याद पड़ता है मैंने यहीं की जलेबियाँ खाई है। और घर में भी जब कोई गेस्ट मेहमान वगैरह आते हैं तो घर वाले खुसूसन इस शॉप का नाम देके कि यहाँ से लेके आनी है जलेबियाँ, तो हम लोग ज़्यादातर यहीं से ही लेके जाते हैं और खाते भी। सर्दियों में शौक़ से हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ की जलेबियाँ खाते हैं और यहाँ की जलेबियाँ बहुत मज़ेदार बनती है। अच्छा, बाहर भी मिलती हैं? बाहर से आप नहीं ले रहे हैं, इधर आने बाहर से हमने, मुझे याद नहीं पड़ता है मैंने कभी बाहर से जलेबियाँ ख़रीदी है। मैंने आज तक यहीं से ही जलेबियाँ ख़रीदी है। नाज़रीन, इस वक्त जो है कि हमने देखा कि किस तरीके से जलेबियाँ यहाँ पे बनाई जा रही हैं और अभी भी जलेबियाँ बन रही हैं। तो हमसे भी रहा नहीं गया, तो हमने अभी ऑर्डर दिया जलेबियों का। अभी हम बैठे हैं, जलेबियों का ऑर्डर दिया है, तो हम भी ज़रा जलेबियों का टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि जलेबियाँ किस तरह की हैं। और ये जलेबियाँ पहुँच चुकी हैं, तो अभी ज़रा हम टेस्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि जलेबियों का जो बारे में हमने सुना था क्या वो वाकई सही था या फिर ऐसे ही लोग कह रहे थे। चाय भी आ चुकी है जी, तो अभी हम तो खाएंगे, तो चेक करते हैं जलेबियों का टेस्ट। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। जो सुना था उससे कई ज़्यादा जायकादार है। और मैंने जो है कि मुल्क के दूसरे शहरों में भी जाया करता हूँ, तो वहाँ पे भी बाद जलेबियाँ खाने का मौका मिलता है, तो बहुत ही अच्छा जायका है। और अभी अंदाज़ा हुआ कि लोगों ने अपनी ज़मीनें क्यों बेची।